स्टूडेंट, आज हमारा थर्ड लेक्चर है सेट का, जिसमें आज भी हम स्टडी करेंगे मजीद कुछ टाइप्स को, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इक्वल सेट। इसके अलावा आखिर में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि नल सेट हर सेट का सबसेट कैसे होता है, इसके अलावा हर सेट इटसेल्फ सबसेट किस तरह बनता है। तो मैं अपने एग्जाम्पल से कोशिश करूंगा कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि नल सेट हर सेट का सबसेट क्यों होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। इक्वल सेट्स हम कहते हैं कि टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स, यानी कि अगर किसी दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट सेम हो, मतलब सेम एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल ए के एलिमेंट से 2, 3, 4 और बी के एलिमेंट से 3, 2, 4, यानी कि सेट ए और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों सेम है। बज़ाहिर तो हमें ऑर्डर्स डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ऑर्डिनरी सेट को, और ऑर्डिनरी सेट में ऑर्डर मायने नहीं रखता, बट हमें ये दिख रहा है कि इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है। इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है, इक्वल सेट है। उसके बाद आते हैं सबसेट पर। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है, अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो रिप्रेजेंट बाय या डिनोटेड बाय, इस तरह से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि इफ, और इसकी डेफिनेशन है if every elements of set A is also an element of set B, यानी कि सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं A और B, ये सारे के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं। इसका मतलब जो भी सेट A के एलिमेंट्स हैं वो सेट B में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। यानी कि इससे ये बात साबित है कि अगर किसी भी सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं उसका सबसेट। और यहां पर जो B है, B यहां पर कहलाएगा सुपर सेट ऑफ A, क्योंकि A B का सबसेट है तो B A का सुपर सेट है। एक बार फिर, A B का सबसेट है तो B A का सुपर सेट है। और यहां पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो सेट्स इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, तो आपको दिख रहा है कि सेट ए के एलिमेंट सारे के सारे बी में मौजूद हैं और बी के एलिमेंट सारे के सारे ए में मौजूद हैं, तो इक्वल सेट्स भी आपस में सबसेट होता है एक दूसरे का, क्योंकि ए के एलिमेंट्स दूसरे मौजूद होते हैं, दूसरे के एलिमेंट्स पहले वाले मौजूद होते हैं। इसलिए हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इक्वल सेट्स को भी एक दूसरे का सबसेट कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों हमारा पावर सेट, कि वो सेट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट मौजूद हो, उसे हम कहते हैं पावर सेट। फॉर एग्जांपल एक सेट बनाता हूं ए, जिसके एलिमेंट्स है 1 और 2, तो पावर ऑफ ए 2 की पावर n है, ये इसका फॉर्मूला है। तो n मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट इसके अंदर, 1 और 2, यानी कि 2 एलिमेंट्स 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो इसका सबसेट क्या बनेगा, पहला बनेगा नल सेट, दूसरा ये 1 हो जाएगा, तीसरा ये 2 और चौथा 1 और 2। ये सारे पॉसिबल सबसेट है। अगर आप इन चारों पॉसिबल सबसेट को एक सेट में लिख दो तो ये कहलाते हैं पावर सेट, यानी कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह मैंने एक और एक सेट बनाया B 1, 2, 3 और 2 की पावर n B, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, यानी कि इस सेट का 8 सबसेट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल नल सेट 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड 1, 2, 3। अगर आप इन 8 को क्या करो, एक नए सेट में लिखो तो ये कहलाता है पावर सेट। इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, यानी कि वो सेट जिसके अंदर सारे सबसेट मौजूद हो उसे हम कहते हैं पावर सेट। इसी चीज में बच्चों मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है और प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है, ये चीज आप सुनने बहुत आसान से डेफिनेशन है कि वो सबसेट, ये चारों सबसेट है
नल सेट 1, 2 और 1, 2 ये चारों इस सेट ए के सबसेट है। तो वो सबसेट जो इक्वल हो, वो सबसेट जो इक्वल हो मींस 1 और 2 ये सबसेट ऐसा है जो अपने सेट से इक्वल है, मतलब ये इटसेल्फ सबसेट है। तो इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है, वो कौन होता है? वो होता है इटसेल्फ सबसेट, यानी कि जो इटसेल्फ सबसेट होगा वो इम्प्रॉपर होगा, बाकी सारे प्रॉपर होंगे। इसी तरह से नल सेट 1, 2, 3 ये 1, 2, 3 इटसेल्फ सबसेट है, इसका मतलब ये 1, 2, 3 इम्प्रॉपर सबसेट, बाकी सारे क्या हो गए? प्रॉपर सबसेट। और नल सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता, उसका एक ही सबसेट बनता है, वो खुद है, इटसेल्फ है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर होता है, उसका कोई प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट नहीं करता। लास्ट जो मैं आपको समझाया था बच्चों वो क्या कि वाई नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट हर सेट का सबसेट क्यों होता है, या एवरी सेट सबसेट इटसेल्फ ऐसा क्यों होता है? इसके एग्जांपल बच्चों यूं समझो कि आप किसी भी फंक्शन में जाते हो और फंक्शन में जो डिनर है उसके बाद क्या होता है कि कुछ 2 आइटम और मजीद है। इसमें आप यूं रख लो कि एक पिस्ता फ्लेवर, एक चॉकलेट फ्लेवर। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पर फेवरेट या टेस्टी की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि उस प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। वो क्या है? एक पिस्ता फ्लेवर, एक चॉकलेट फ्लेवर। असल में पॉसिबिलिटीज को हम सबसेट कहते हैं। किसे? पॉसिबिलिटीज को हम सबसेट कहते हैं। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, जितने भी अवाम वहां पर हैं उनमें ये पॉसिबल है कि उन अवाम में से कोई सिर्फ और सिर्फ पिस्ता फ्लेवर खाए, या ये भी पॉसिबल है कि उनमें सिर्फ और सिर्फ कोई चॉकलेट फ्लेवर खाए, और साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि उनमें जो है कोई पिस्ता भी खाए और चॉकलेट भी खाए, यानी कि वो दोनों ही सके। और ज्यादातर ऐसे ही होता है कि अगर फ्लेवर ज्यादा है तो लोग क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्या करें, हर एक चीज को चख लें। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्या करेंगे, दोनों फ्लेवर चलेंगे। इससे बस साबित है कि पॉसिबिलिटीज में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो सेट है वो पूरा का पूरा क्या बने, सबसेट बने। अवाम क्या करे, हर एक चीज को चखे। और आखिरी में बिल्कुल ये भी पॉसिबल है, किसी भी इश्यू की वजह कर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उन सेट अवाम में कुछ लोग ऐसे हो जो इन दोनों में से एक भी ना खाए। तो इसका मतलब है हर पॉसिबिलिटीज में हम इस पॉसिबिलिटीज को रखेंगे कि कुछ अवाम ऐसे हो सकते हैं या एकाक ऐसे हो सकते हैं जो इन 2 में से कुछ भी नहीं खाए। और कुछ भी नहीं खाने का मतलब ये है कि उससे हम किस में लेंगे, नल सेट में। तो इसका मतलब ये है नल सेट भी एक पॉसिबिलिटीज है। और इसी वजह कर हम कहते हैं, एग्जांपल देते हैं कि नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।